स्टार्ट हो गया सर। देखिए, कल आपने समानांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं पढ़ा। इससे पहले हम आपको वर्ग और आयत कर चुके। क्या कोई दिक्कत? वर्ग और आयत में अगर कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो हमसे आप ऑफिस में आके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब अगला है वर्ग और आयत के बाद है समानांतर चतुर्भुज। क्या है? क्या नाम है? अब एक वर्ड को हम समझते हैं ये समानांतर क्या है। ठीक है। समानांतर वर्ड का क्या मीनिंग है? अब देखिए, दो रेखाएं, ये दोनों रेखा है। जब इस दोनों रेखा को हम अनंत तक बढ़ाएंगे, कहीं एक दूसरे से नहीं कटे, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं का है। बात समझ में आ रही है हमारी? क्या जब इन दो रेखाओं को आगे या पीछे कहीं में हम अनंत तक अगर बढ़ावे और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, माने एक दूसरे को नहीं काटे, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? या कह सकते हैं अगर ये एक दूसरे को नहीं काटेगी तो बीच की दूरी हर जगह समान होगी। बीच की दूरी क्या होगी? समानांतर रेखाएं। समझ गए? ये रेल की पटरी, आपके विद्यालय के बगल में रेल की पटरी है, ये दीनानाथ मध्य विद्यालय है ना? इसके बगल होकर रेल की लाइन गई है ना? दोनों रेखा, दोनों पटरियां क्या है? समानांतर है। दोनों क्या है? समानांतर। यानी इनकी बीच की दूरी हर जगह क्या है? समान है। तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? समानांतर। और समानांतर का चिन्ह ऐसे है। अगर मान लो ये AB है और ये CD रेखा है, तो अगर हम लिख देते हैं AB समानांतर CD, ये जो लिखे इस वर्ड का माने क्या हो गया? AB समानांतर CD। क्या हुआ? AB समानांतर CD। बात समझ में आ गई? यस सर। समानांतर रेखा आपको ऐसे भी हो सकता है। देखिए, ये भी समानांतर है। अगर इनकी बीच की दूरी हर जगह समान है तो ये दोनों रेखाएं भी क्या है? समानांतर। क्या कोई दिक्कत? समानांतर रेखाओं में कोई दिक्कत? समानांतर रेखा समझ में आ गया? अब हम फिर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए, ये दोनों रेखाएं समानांतर है? क्यों? क्योंकि इनकी बीच की दूरी समान नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है। चलिए फिर हम एक दे रहे हैं। ये दोनों रेखाएं समानांतर है? नहीं है, क्योंकि इनकी बीच की दूरी यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ अधिक है, यहाँ कम है। तो क्या ये दोनों रेखाएं समानांतर है? तो अब हम आ गए समानांतर और से आप परिचित हो गए। समानांतर क्या है ये समझ गए। अब आते हैं समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए क्या हो, काट दिए। देख रहे हैं ये रेखा समानांतर है, ये रेखा समानांतर है। इस ढंग से इसको मिटा ये जो आकृति बनी यही क्या कहलाता है? समानांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है? अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसको हम देखेंगे। क्या इसका कुछ गुण? गुण क्या है? पहला, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि सम्मुख भुजा क्या है और सम्मुख कोण क्या है। तो सम्मुख भुजा क्या होता है? ये आमने सामने की भुजा क्या होती है? और ये सम्मुख भुजा है ना? और सम्मुख कोण कौन सा हो गया? ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण। ये कोण क्या है? सम्मुख कोण। क्या है? सम्मुख कोण। तो पहला क्या रहा है? समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। माने कहने का यदि ये 75 डिग्री का कोण है तो ये भी मेरा 75 डिग्री का है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? ये अगर आपका 75 हो गया,
फिर देखिए, ये अगर 125 डिग्री है तो ये भी मेरा 125 डिग्री। बात समझा? तो पहला क्या कर रहा है नियम इसका? समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण याद कीजिए, पहला क्या कर रहा है? फिर इसी चारों गुण से हम इसका परिभाषा निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? पहला क्या है? सम्मुख का मीनिंग समझ में आ गया? क्या सम्मुख समझने में कोई दिक्कत? अब दूसरा पॉइंट आ रहे हैं, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा। आमने सामने का दूसरा नाम क्या है? सम्मुख। आमने सामने का दूसरा नाम सम्मुख। इसको ये भी कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है। नहीं कह सकते हैं? तो सम्मुख भुजा इसमें कौन कौन है? कौन कौन बच्चे बता सकते हैं सम्मुख भुजा इसमें? 4-5 बच्चे। तो देखिए, ये हो गया AB भुजा और CD भुजा। ये भुजा और ये भुजा क्या है? सम्मुख भुजा। आज समझ में आ रही है? कौन कौन सम्मुख भुजा है? AB और CD। और दूसरी सम्मुख भुजा BC और AD। हाँ हो रहा है? हाँ प्रणाम। दूसरी भुजा कौन हो गया? BC और अच्छा। AD। क्या कोई दिक्कत? सम्मुख भुजा का बात समझ में आ गई? तो पहला नियम क्या था? सम्मुख कोण बराबर हो। दूसरा क्या हो गया? सम्मुख भुजा बराबर। दो नियम हो गया। इसे परिभाषा लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। नहीं हुआ? नेक्स्ट नियम क्या है? समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। चलिए, एक वर्ड हमने कल आपको पढ़ाया था, पूरक कोण और समपूरक पढ़ाए थे। तो पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग कितना हो? इसे हम कौन सा कोण कहेंगे? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, इसे कौन सा कोण कहेंगे? ठीक है। एक वर्ड और बताए थे हम, आसन्न कोण। क्या बताए थे? आसन्न कोण क्या? अगल बगल का, लेकिन आसन्न में बैठा हुआ। तो फिर हम समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, देखते हैं आसन्न कौन कौन है। ABCD। अब देखिए, आसन्न कोण कौन सा हुआ? कोण A और कोण B को आसन्न कोण कह सकते हैं, या कोण A और B को आसन्न कोण कह सकते हैं, या B और कोण C को आसन्न कोण कह सकते हैं। किसी दो को बगल वाले इन्हें एक कोण ये आसन्न कोण नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? आसन्न कोण जब भी कहेंगे तो B के साथ किसको लेंगे और B के साथ किसको ले सकते हैं? बात समझ में आ रही? या अगर D लेंगे, कौन बच्चा बताएगा? D लेंगे तो इसका आसन्न कोण कौन कौन सा होगा? C और A। तो कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। जैसे कोण A और जोड़ कोण B इक्वल टू कितना? समपूरक होते हैं बाबू। पूरक होंगे तब 90 होगा। कितना है? समपूरक है। कोई दो कोण, कोण B और कोण C को लेंगे तो ये 180 है। क्या कोई दिक्कत? ये भी पॉइंट समझ गए? अब आ गया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो हम विकर्ण के बारे में बताए थे, वर्ग में भी विकर्ण बताए थे। और एक क्लास होगा जिसमें पांचों वर्ग, आयत, समलंब सबके विकर्ण पर स्पेशल चर्चा। किसके विकर्ण में क्या अंतर? नहीं बात समझे? तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या करते हैं? विकर्ण ये हुआ ABCD। विकर्ण कौन कौन हुआ? AC विकर्ण है और दूसरा विकर्ण BC है ना? एक विकर्ण क्या है? AC और दूसरा विकर्ण BC। अब क्या करें? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मीन्स बताए थे क्या? दो अंशों में बांटना है ना?
अगर ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? यही आपका समांतर त्रिभुज। अब देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं तथा सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े, माने एक जोड़े, ये जोड़ा मीन्स क्या? 2 जोड़ा मीन्स 2 नहीं होता है, जोड़ा मीन्स 2 जोड़ा जोड़ा में बैठो, माने क्या? एक जोड़ा बैल लाया, बैल समझते हैं? एक जोड़ा गाय लाया, माने क्या? एक लाया। तो कहने का अर्थ सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हो, माने ये है तो इसका जोड़ा, ये नहीं कहते बड़ा जोड़ा पक्का छुटरा है नहीं बोलते हैं। जोड़ा मीन्स क्या? 2 चाहे जो 2 हैं, तो जोड़ा माने इसके साथ इसको ले लिए और इसके साथ इसको ले लिए, ये क्या होनी चाहिए? समानांतर हो, इसे क्या कहते हैं? समानांतर। क्या कोई दिक्कत? अब इससे हट के भी कुछ चीज हम बता रहे हैं, देखिए जो आपको प्रश्नों को हल करने में सहायता करेगा। ठीक है, अगर ये समानांतर रेखा और इसको ये रेखा काटती है, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। अब देखिए समानांतर, 2 समानांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो पहला नियम कहता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण कहलाता है एकांतर कोण। क्या कहलाता है? एकांतर कोण। ये हम अगला क्लास में और डिटेल्स में बताएंगे, थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं कि जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहला नियम है एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा है संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए ये कोण और ये कोण संगत कोण है, और एकांतर कोण कौन था? ये और ये एकांतर होता है, ये कोण और ये कोण भी एकांतर कोण। कहने का ये अगर 75 डिग्री है तो ये भी मेरा 75 डिग्री होगा, और ये 105 डिग्री है तो ये भी मेरा 105 डिग्री। बस समझ में आ रही है? पहला नियम क्या हो गया? एकांतर कोण समान होते हैं। फिर दूसरा होगा, दूसरा देखिए क्या होगा? फिर 2 समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं, क्या? तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं उसे संगत कोण। क्या कहते हैं उसे? संगत कोण। इसको तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये कोण संगत कोण हुआ, ये कोण संगत कोण हुआ, ये कोण संगत कोण हुआ, ये और ये कोण। और तीसरा नियम है, 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, एक ही ओर के अंतर कोण, माने ये कोण और इस कोण का योग हो जाता है 180 डिग्री, यानी समपूरक होते हैं। समझे? इसको प्रॉब्लम चलेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको तब इस पर जितना भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा। एक कोण हम दे देंगे, सभी को निकाल देना। ये 75 दिए, ये भी कितना हो गया? 75। ये 75 हो गया तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये भी 75 हो गया। ये और ये क्या हो गया? संगत कोण। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 75 है तो ये 105 हो गया, और ये 105 है तो ये भी 105 हो गया, ये 105 है तो ये भी 105 हो गया, और ये 105 है तो ये भी 105 हो गया, ये 75 है तो ये भी 75 हो गया। बस समझे? इस विषय को कहते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री अभी गणित में आपको सबसे भारी सभी टीचर को लगते हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि मेरा क्लास आपको, जैसे हम 2:40 से लेकर के 4 बजे तक क्लास करते हैं। अभी हम 1-1.5 महीना, किरण मैम नहीं है अभी किरण मैम लगभग 15-20 दिन नहीं है, तब तक में हम आपको ज्योमेट्री का पूरा सिलेबस कवर करते हैं, और ये गारंटी देंगे कि ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन आपको मुश्किल। बात समझे? सिर्फ जितना हम लिखाते हैं उसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आपका YouTube चैनल बना हुआ है, उसको खोल के देखिए। नहीं समझ में आता है तो पुनः हमसे ऑफिस में हमसे मिलिए, उस चैप्टर को पूरा कीजिए। ठीक है? तो फिर ये हो चुका है, अब हम चलेंगे।